हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवते सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वतां स्वकथा कृष्णपुण्यश्रवणकीर्तन हृद्यन्तस्तु हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम कथा रूप चैप्टर 58 नंद महाराज और वसुदेव की भेंट 10वां स्कंद। जैसे ही नंद महाराज को सूचना मिली कि यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है, वे आनंद में भाव विभोर हो उठे। उन्होंने तुरंत स्नान किया और नवीन वस्त्र धारण करके बालक का जात संस्कार करने के लिए ब्राह्मणों को बुलवाया। श्री कृष्ण के जन्म को लेकर कुछ छोटे मोटे विवाद है। कुछ विद्वानों का कहना है कि श्री कृष्ण का जन्म यशोदा के गर्भ से ही हुआ था, क्योंकि योग माया को उनकी छोटी बहन कहा गया है। साथ ही जात संस्कार केवल तभी किया जाता है जब बच्चे को मां से जोड़ने वाली गर्भनाल काटी जाती है। क्योंकि वसुदेव श्री कृष्ण को नंद महाराज के घर पर लाए थे, इसलिए इस गर्भनाल को काटने का प्रश्न ही नहीं उठता था। भगवान वराहदेव ब्रह्मा जी के नथुनों से प्रकट हुए थे और इसलिए ब्रह्मा जी को उनका पिता माना जाता है। कुछ भी हो, बाह्य कारणों पर अधिक ध्यान ना देते हुए हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि नंद महाराज द्वारा श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाना सर्वथा उपयुक्त था। आज भी इस उत्सव को नंदोत्सव के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मणगण आए और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके उन्होंने संपूर्ण वातावरण को पवित्र कर दिया। वैदिक प्रथा के अनुसार प्रत्येक वस्तु के शुद्धिकरण की एक विधि है। यदि हम अपने जीवन में अपवित्र वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो वे हमें दूषित करती है। काल के बीतने से भूमि तथा अन्य संपत्ति पवित्र हो जाती है। स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है। सफाई करने से अस्वच्छ वस्तुएं शुद्ध होती है। तपस्या से इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। ब्राह्मणों को दान देने से धन शुद्ध हो जाता है। संतोष मन को शुद्ध करता है और श्री कृष्ण की भक्ति से आत्मा शुद्ध हो जाती है। नंदोत्सव में पुराणों तथा राज परिवार के इतिहासों का गायन करने वाले ब्राह्मण थे। वहाँ विभिन्न वाद्य यंत्रों की सहायता से गीत गाने वाले गायक तथा नर्तक थे। गायों, बैलों और बछड़ों पर हल्दी, तेल एवं अन्य शुभ पदार्थों का लेप किया गया था। वे सब सुंदर वस्त्रों एवं फूल मालाओं से सजे थे और उनके सिरों पर मोर पंख लगाए गए थे। ग्वालों ने रंग बिरंगे भव्य वस्त्र एवं पगड़ियाँ पहन रखी थी और बहुमूल्य आभूषणों से स्वयं को सजाया हुआ था। अपने हाथों में भिन्न भिन्न उपहार लेकर वे सब नंद महाराज के घर पर एकत्र हो गए। नंद महाराज का निवास स्थान पताकाओं और बंधन बारों से सजा था। नंद महाराज का निवास स्थान पताकाओं और बंधन बारों से सजा था और द्वारों पर फूलों की मालाएं, वस्त्र तथा आम के पत्ते सुशोभित थे। घर के आंगन एवं प्रवेश द्वार को अच्छी तरह साफ करके गोबर से लीपा गया था। जब गोपियों ने सुना कि यशोदा मैया ने पुत्र को जन्म दिया है तो अत्यंत प्रसन्न होकर वे सावधानी पूर्वक स्वयं को सजाने संवारने लगी। उनके कमल सदृश अत्यंत सुंदर मुख केसर और कुमकुम से सजे थे और उनकी आंखों में लगा काजल उसकी सुंदरता को बढ़ा रहा था। उनके स्तन और नितंब भरे हुए थे और यशोदा के घर द्रुत गति से जाते समय वे हिलडुल रहे थे। प्रत्येक गोपी के हाथ में यशोदा और उनके पुत्र के लिए उपहार थे। सोने के थालों में उन्होंने सोने के सिक्के, रत्न जड़ित हार, महीन वस्त्र, नव अंकुरित घास, चंदन का लेप, फूलों की मालाएं एवं अन्य वस्तुएं ले रखी थी। एक सहज ग्रामीण जीवन यापन करने के कारण उन सब स्त्रियों की सुंदरता में एक अलग ही निखार था।
आधुनिक समाज में स्त्रियां सहज स्वाभाविक जीवन नहीं जीती और इसलिए उनके स्तन और नितंब इतने सुंदर रूप से विकसित नहीं होते। यद्यपि आज स्त्रियां स्वयं को स्वतंत्र तथा प्रगत मानती है, परंतु कृत्रिम जीवन जीने के कारण वे अपनी सहज सुंदरता खो चुकी है। यहाँ दिया गया गोपियों का वर्णन उन पाश्चात्य देशों की संस्कृति से कितना विपरीत है, जहाँ क्लबों, दुकानों तथा विज्ञापनों के लिए नग्नता को आसानी से खरीदा बेचा जा रहा है। गोपियाँ चमचमाते कुंडलों, लटकन और कंगनों से सजी थी। उन्होंने रंग बिरंगे वस्त्र पहने थे और उनके बालों से गिरे फूलों से सड़कें पट्टी पड़ी थी। निस्संदेह हमें स्मरण रखना चाहिए कि गोपियाँ साधारण स्त्रियाँ नहीं थीं। वे सब श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति की विस्तार तथा उनकी नित्य संगिनियाँ थीं। नंद महाराज के घर पहुंचकर ग्वालों की पत्नियां और पुत्रियां शिशु कृष्ण के पास गई और उसे आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, हमारी कामना है कि तुम ब्रज के राजा बनो और सब ब्रजवासियों का पालन करो। तब उन्होंने भगवान के सिर के ऊपर हल्दी, तेल और जल का मिश्रण छिड़का और उनके लिए प्रार्थना की। पूरा वातावरण हर्षोल्लास से भरा था। उत्सव का आनंद लेते हुए ग्वाले एक दूसरे पर दही, रबड़ी, माखन और पानी का मिश्रण उछालने लगे। वहाँ एक प्रकार की होली आरंभ हो गई और पुरुष स्त्रियों पर भी ये मिश्रण फेंकने लगे। गोपियों ने भी उत्साहपूर्वक ग्वालों पर इस मिश्रण की वर्षा की और इस प्रकार सब एक दूसरे पर माखन का लेप लगाने लगे। विद्वान ज्योतिषियों ने शिशु की जन्म कुंडली बनाई और तब नंद महाराज ने भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दान दिया। उन्होंने बहुमूल्य वस्त्रों एवं आभूषणों से सजी धजी 20 लाख गायें तथा रत्नों एवं सोने की कढ़ाई किए गए वस्त्रों से ढके अन्न के साथ विशाल ढेर दान में दिए। तत्पश्चात नंद महाराज ने सूतों, मगधों, बंदियों एवं अन्यों को उनकी स्थिति के अनुसार दान दिया। उनकी उदारता से वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट था। इस अवसर पर नंद और यशोदा ने बलदेव की माता रोहिणी का भी पूरा सम्मान किया। सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों से सजकर रोहिणी भी इधर उधर दौड़ती हुई स्त्री अतिथियों की आवाभगत करने लगी। उत्सव की समाप्ति पर नंद महाराज ने कुछ ग्वालों को गोकुल की देखभाल का भार सौंपा और कंस को वार्षिक कर देने के लिए स्वयं मथुरा चले गए। वास्तव में नंद महाराज को एकमात्र अपने नवजात शिशु की चिंता थी। उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने देवताओं और पूर्वजों की पूजा की थी और भरपूर दान सबको संतुष्ट किया था। इसी प्रकार वे मथुरा जाकर न केवल कर चुकाना चाहते थे, अपितु कंस को संतुष्ट करने के लिए उसे कुछ उपहार भी देना चाहते थे। नंद महाराज को कंस द्वारा की जा रही शिशुओं की हत्या की भनक मिल चुकी थी और इसीलिए उन्होंने ग्वालों को ध्यानपूर्वक शिशु की रक्षा करने का निर्देश दिया। जब वसुदेव को ज्ञात हुआ कि उनके प्रिय मित्र नंद महाराज मथुरा आए हैं, तो वे उनसे मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर गए। श्रीपाद माधवाचार्य के अनुसार वसुदेव और नंद दोनों सौतेले भाई थे। वसुदेव के पिता सूरसेन ने एक वैश्य लड़की से भी विवाह किया था, जिससे नंद का जन्म हुआ। आगे चलकर नंद ने भी एक वैश्य लड़की यशोदा से विवाह किया। इस प्रकार अपने हाथों हल उठाकर चलने वाले कृष्ण और बलराम ने भी वैश्य के कार्य किए। बलराम जी कृषि तथा श्री कृष्ण गोरक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वसुदेव को आया देखकर नंद महाराज हर्षित हो उठे और तुरंत अपने स्थान से उठकर उनका आलिंगन किया। आसन ग्रहण करने के बाद वसुदेव ने अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण और बलराम की कुशल क्षेम पूछी। भैया, इतनी बड़ी उम्र होने पर भी आपके पुत्र नहीं हुआ था और ना ही उसकी कोई आशा ही दिखती थी, परंतु भगवान की कृपा से आप
आपके यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है, ये अत्यंत ही शुभ लक्षण है और आज यहाँ आपके दर्शन करना मेरा बड़ा सौभाग्य है। कारागृह से मुक्त होने के बाद मुझे मानो एक नवीन जीवन मिल गया है। जिस प्रकार नदी की लहरों में लकड़ियों के बहते टुकड़े और तृण उसके प्रवाह से दूर चले जाते हैं, उसी प्रकार अपने पूर्व कर्मों तथा काल की बहती तेज लहरों के प्रभाव से एक ही परिवार के सदस्य दूर हो जाते हैं। हे बंधु, क्या आप जिस स्थान पर रहते हैं वो गायों के लिए उपयुक्त है? वहाँ प्रचुर मात्रा में जल एवं हरी घास तो उपलब्ध है। मैं आशा करता हूँ वहाँ आप सब सुख से रह रहे हैं। मेरा पुत्र बलदेव आपको एवं आपकी पत्नी को अपना माता पिता मानता है। क्या वो अब आपके घर में अपनी सगी माँ रोहिणी के साथ सुख शांति से तो रह रहा है? जब कोई व्यक्ति अपने मित्रों एवं संबंधियों के साथ सुखपूर्वक रहता है तो धर्म, अर्थ और काम से जुड़े उसके सब कार्य उसके आनंद में वृद्धि करते हैं। अन्यथा यदि व्यक्ति के मित्र और परिजन ही सुखी नहीं है तो फिर वो स्वयं कैसे सुख की अपेक्षा कर सकता है? वसुदेव भलीभांति जानते थे कि यशोदा ने कन्या को जन्म दिया था, जिसे उन्होंने गुपचुप चुरा कर उसके स्थान पर कृष्ण को रखा था। अपनी बातों एवं प्रश्नों के माध्यम से वसुदेव जानना चाहते थे कि नंद महाराज को इस घटना की भनक है या नहीं। जब वसुदेव ने पाया कि नंद महाराज कृष्ण को अपना ही पुत्र मान रहे हैं तो वे निश्चिंत हो गए कि कंस को भी इस अदला बदली की कोई भनक नहीं हुई होगी। वसुदेव कृष्ण से विरह का अनुभव कर रहे थे और चूंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि कंस अलग अलग असुरों को भेजकर कृष्ण को मारने का प्रयास करेगा, इसलिए उन्होंने नंद महाराज की गांव की सुरक्षा के विषय में प्रश्न किया। नंद महाराज ने उत्तर दिया, महाराज, कंस ने आपके इतने पुत्रों की हत्या की है और आपकी पुत्री भी स्वर्गलोक में चली गई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्येक प्राणी नियति के हाथों में कठपुतली है और वह अपने किए कर्मों का फल ही भोगता है। हरि बोल। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रत्येक प्राणी नियति के हाथों में कठपुतली है और वह अपने किए कर्मों का फल ही भोगता है। वसुदेव ने कहा, बंधु, तुमने अपना कर चुका दिया है और मुझसे भी भेंट कर ली है। अब तुम्हें यहाँ अधिक समय नहीं रुकना चाहिए। अच्छा होगा यदि तुम तुरंत गोकुल लौट जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ कुछ विपदा आ सकती है। ये सुनकर नंद महाराज ने वसुदेव से विदा ली और अपने ग्वाल मित्रों के साथ बैलगाड़ियों में बैठकर गोकुल के लिए प्रस्थान किया। हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।